हेलो, मैं गणेश सिंघानिया स्वागत करता हूं आपको हम सब का अपना चैनल द मैकेनिकल गूगल में। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का आज ये चौथा लेक्चर है। आज हम लोग जानेंगे थर्मोडायनेमिक स्टेट, प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। थर्मोडायनेमिक स्टेट। थर्मोडायनेमिक स्टेट होता क्या है? थर्मोडायनेमिक स्टेट जो कंडीशन बताता है, सिस्टम की कंडीशन क्या है, उसका प्रेशर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, ये हमें कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक स्टेट बताती है। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ द सिस्टम, यानी कि सिस्टम, एक हम सिस्टम लेते हैं, इसका प्रेशर क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, इसका टेम्परेचर क्या है ना? तो ये हमें क्या बताएगी? कंडीशन बताएगा। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई एक पहला स्टेट है, इसका टेम्परेचर P1 है, P1 इसका टेम्परेचर हो गया, P2 इसका T1 इसका टेम्परेचर हो गया स्टेट 1 के लिए, V1 इसका वॉल्यूम हो गया। फिर स्टेट 2 के लिए P2 उसका प्रेशर हो जाएगा, T2 उसका टेम्परेचर होगा और V2 उसका वॉल्यूम होगा। तो एक कंडीशन है कि पहला स्टेट में P1 टेम्परेचर है, P1 प्रेशर है, T1 टेम्परेचर है और V1 वॉल्यूम है। वहीं स्टेट 2 में P2 प्रेशर है, T2 टेम्परेचर है और V2 वॉल्यूम है। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या बताया? कंडीशन क्या है, सिस्टम का कंडीशन क्या है। तो ये हमें क्या बताएगी? थर्मोडायनेमिक स्टेट सिस्टम की कंडीशन रिप्रेजेंट करेगा। अब हम चलते हैं प्रोसेस में। प्रोसेस तो जैसा कि हमने देखा कि थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होता है कि वो कंडीशन बताता है, सिस्टम का कंडीशन क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है और प्रेशर क्या है। तो प्रोसेस वो होता है जब उसके कंडीशन में, यानी कि थर्मोडायनेमिक स्टेट में चेंज होता है, यानी कि स्टेट 1 है, उसका वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P1 है, और स्टेट 2 में उसका वॉल्यूम चेंज हो गया, यानी V2 हो गया, प्रेशर P2 हो गया और टेम्परेचर T2 हो गया। तो क्या हुआ इसमें जो है कंडीशन और उसके कंडीशन या थर्मोडायनेमिक स्टेट में चेंज हुआ है। तो जब चेंज होगा, कोई चेंज होगा उसके स्टेट में, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोसेस कहेंगे। तो प्रोसेस क्या होता है? एनी चेंज ऑफ द स्टेट इज नोन एज प्रेशर। जी हाँ, अगर चेंज हुआ है थर्मोडायनेमिक स्टेट में तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस। प्रोसेस टू टाइप्स के होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। आइए हम बारी बारी से समझते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस को। तो सबसे पहले जानते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसा कि नाम से ही पता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि रिवर्स, बिना किसी इफेक्ट का सिस्टम एंड सराउंडिंग पे अगर वह डायरेक्शन या उसी पाथ को रिवर्स कर जाता है बिना किसी इफेक्ट का, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल, ए प्रोसेस इज सेड टू बी अ रिवर्सिबल, ए प्रोसेस इज सेड टू बी अ रिवर्सिबल इट व्हेन, जब वह रिवर्स इन डायरेक्शन यानी कि अपने दिशा को चेंज करता है, रिवर्स करता है, तो डज नॉट लीव एनी इफेक्ट, यानी कोई इफेक्ट नहीं छोड़ता है सिस्टम एंड सराउंडिंग पे। जैसे कि हम मानते हैं कि एक सिस्टम है, उसका जो प्रोसेस पाथ है वो इस P हो गया, अरे V हो गया, प्रोसेस पाथ उसका स्टेट 1 से स्टेट 2 है। तो ये क्या हो गया? इसका ये हो गया इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड में कर रहा है। और फिर उसके बाद ये फिर रिवर्स हो रहा है, ये रिवर्स हो रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि कोई सिस्टम रिवर्सिबल
में तब होगा जब विदाउट एनी लीव यानी कोई इफेक्ट नहीं छोड़ेगा सराउंडिंग में, तो उस सिस्टम को हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल प्रोसेस में वो सिस्टम है। और वैसे प्रोसेस जो सिस्टम और सराउंडिंग को कोई इफेक्ट नहीं छोड़ेगा, तो वैसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस को। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक सिस्टम है, वन है और ये सराउंडिंग है। कोई एक सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम हो गया, और एक दूसरा सिस्टम ले लेते हैं, ये भी वहीं। इसमें क्या है कि हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है, यानी Q1 से 2 मान लेते हैं 30 किलो जूल है, 30 किलो जूल है, 30 किलो जूल है। तो सिस्टम अगर सराउंडिंग को 30 किलो जूल दे रहा है, यानी कि Q1 से 2 सिस्टम किसे दे रहा है, सराउंडिंग को कितना दे रहा है, 30 किलो जूल। तो जब हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फ्लो करता है या एक बॉडी दूसरे बॉडी को देता है, तो क्या होता है, निगेटिव में आ जाता है, निगेटिव यानी कि -30 किलो जूल हो जाएगा। तो वहीं सराउंडिंग क्या हो जाएगा, सराउंडिंग जो हो जाएगा, सराउंडिंग क्या करेगा, उस हीट को लेगा, यानी सराउंडिंग क्या होगा, +30, यानी Q1 से 2 क्या होगा सराउंडिंग के लिए, +30। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं रिवर्स में। ये तो फॉरवर्ड में हो गया कि सिस्टम क्या कर रहा है, 30 किलो जूल सराउंडिंग में ट्रांसफ़र कर रहा है। अब सिस्टम 30 किलो जूल सराउंडिंग से गेन कर रहा है, यानी कि ले रहा है 30 किलो जूल, 30 किलो जूल ले रहा है। तो Q27 क्या हो जाएगा, Q27 क्या होगा, Q27 हो जाएगा सिस्टम के लिए, Q27 क्या होगा, +30 हो जाएगा। और सराउंडिंग के लिए Q27 क्या हो जाएगा, सराउंडिंग के लिए Q27 -30 हो जाएगा, Q27 यहाँ पे -30 हो जाएगा, -30 होगा। तो देख रहे हैं कि इसमें नेट इफेक्ट कितना आ रहा है, नेट इफेक्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, नेट इफेक्ट बराबर 0 आ रहा है। तो सिस्टम पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा, सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। जी हाँ, रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि ये प्रोसेस में दोनों प्रोसेस हुआ, एक सिस्टम ने सराउंडिंग को हीट ट्रांसफ़र किया, फिर सराउंडिंग से सिस्टम ने हीट लिया, तो दोनों प्रोसेस में नेट इफेक्ट कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यानी कि ये प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब जानते हैं ई रिवर्सिबल प्रोसेस को। ई रिवर्सिबल प्रोसेस जस्ट इसका अपोजिट है रिवर्सिबल प्रोसेस का, यानी कि ये अगर फ्रिक्शन इसके अंडर आ जाए, इसके बीच आ जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, ई रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे इंक्लाइंड एक, ये कोई एक बॉक्स है, या कोई एक सिस्टम है, इसका इनिशियल कंडीशन है, और यहाँ पे फाइनल कंडीशन है, फाइनल कंडीशन है। ये सरफेस है। सिस्टम 1 से दूसरा स्टेट में जाने के लिए क्या करेगा,
इसके बीच स्लाइडिंग घर्षण करेगा, घर्षण करेगा, तो घर्षण करेगा। तो जब सिस्टम 1 से 2 में जाएगा, सिस्टम 1 से 2 में जाएगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। F1 से 2 मान लेते हैं 20 किलो न्यूटन लग रहा है, फ्रिक्शन ज़्यादा है। और अगर 2 से 1 फिर वह मतलब फाइनल स्टेज से पुनः इनिशियल स्टेट में आना चाहता है, यानी कि F2 से 1, तो घर्षण तो लगेगा ही, घर्षण लगेगा लेकिन बहुत कम लगेगा, यानी कि 10 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन मान लेते हैं, 5 किलो न्यूटन घर्षण लग रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे नेट इफेक्ट कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, नहीं हो रहा। नेट इफेक्ट 0 हो रहा है, नहीं हो रहा। तो यानी कि ये जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। यानी कि इसमें सिस्टम को क्या हो रहा है, सिस्टम को क्या हो रहा है, इफेक्ट झेलना पड़ रहा है। सिस्टम को क्या करना पड़ रहा है, इफेक्ट झेलना पड़ रहा है। अगर वो डायरेक्शन पुनः रिवर्स डायरेक्शन में आता है तो वह उससे इफेक्ट झेलना पड़ रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में जानते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस में बोथ फॉरवर्ड पाथ एंड रिवर्स पाथ हैज बी सेम। यानी कि अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो जो उसका फॉरवर्ड पाथ होगा वही उसका रिवर्स पाथ होगा। जी हाँ, ये 1 है, ये 2 है, ये फॉरवर्ड पाथ है, फॉरवर्ड पाथ, और ये रिवर्स पाथ, ये रिवर्स पाथ है। तो फॉरवर्ड पाथ और रिवर्स पाथ क्या है, सेम है। किसमें, रिवर्सिबल प्रोसेस में। रिवर्सिबल प्रोसेस को निरूपित किया जाता है, यानी कि रिप्रेजेंट किया जाता है कंटिन्यूअस लाइन से या कर्व लाइन से। आप दोनों तरीक़ा से लिख सकते हैं, कंटिन्यूअस लाइन जैसे प्रोसेस के अनुसार होगा, कंटिन्यूअस लाइन या कर्व लाइन, आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं तो उसे डॉटेड लाइन के द्वारा निरूपित किया जाता है। जी हाँ, डॉटेड लाइन के द्वारा। अगर कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसे डॉटेड लाइन के द्वारा निरूपित किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। अब आगे चलते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, क्वासी मतलब स्लोनेस, इनफाइनाइट स्लोनेस, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ही है, जितना स्लो हो उतना बेटर है, इनफाइनाइट स्लोनेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इनफाइनाइट स्लोनेस। इसे हम दूसरे तरीक़ा से परिभाषित भी कर सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस बाय ज्वाइनिंग अ सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। इट इज ए प्रोसेस बाय ज्वाइनिंग ए सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी इक्विलिब्रियम स्टेट कब होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट जब थर्मल होगा, मैकेनिकल होगा और केमिकल होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो कोई भी प्रोसेस है, पहला स्टेट है और दूसरा स्टेट है, तो बहुत सारे स्टेटों को मिलाकर, बहुत सारे स्टेटों को मिलाकर इक्विलिब्रियम स्टेट को, हम स्टेट की बात करें, इक्विलिब्रियम स्टेट को मिलाकर एक पाथ का निर्माण होता है, एक पाथ का निर्माण होगा, उसे हम क्वासी स्टैटिक, क्वासी स्टैटिक, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलेंगे, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहेंगे। तो आइए हम समझते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लेते हैं, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लेते हैं।
एक गैस है, ये पिस्टन है और ये इसका फाइनल स्टेट है। ये इनिशियल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट है। यहाँ पे हम देखेंगे इसका ग्राफ क्या होगा। प्रेशर है और इधर वॉल्यूम है, इसका हम ग्राफ देखेंगे क्या होता है। इस पे बेड रखा हुआ, मान लीजिए कि ये 100 बार 100 बार प्रेशर लगा रहा है पिस्टन के ऊपर गैस, और 100 किलो न्यूटन का फोर्स रखा गया, 100 किलो न्यूटन का 100 केजी का वेट रखा गया उसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर। तो क्या दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट है, यानी कि ये फर्स्ट मान लेते हैं कि इस स्टेट में P1 है, यहाँ V1 है, V1 है। तो इस स्टेट में पहला स्टेट में क्या है, पिस्टन है। अब हम देखते हैं पहला स्टेट में है यहाँ पे। तो जैसे ही हम इसको बहुत सारे इनफाइनाइट, क्वासी स्टैटिक का मतलब क्या है, इनफाइनाइट स्लोनेस, यानी कि इसे डिवाइड कर देंगे बहुत सारे भागों में, बहुत सारे डिवाइड कर देंगे। मान लेते हैं इसे 100 टाइम्स डिवाइड करते हैं, तो करते कितना होगा, 1 kg होगा, 1 kg, 1 kg होगा। अब 1 kg इवरी स्टैंड ऑप्शन, मतलब एक क्षण में यानी एक पल में हम क्या करेंगे, 1 kg से रिमूव करेंगे, फिर अगले टाइम में 1 kg रिमूव करेंगे। इसी तरीके कितने टाइम करेंगे, 100 टाइम्स करेंगे, तो पूरा का पूरा क्या होगा, ये पिस्टन पे जो वेट है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये जो पिस्टन है इनिशियल स्टेट से कहाँ चला जाएगा, फाइनल स्टेट में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम 1 kg वेट इस पर रिमूव करेंगे तो क्या होगा, इसका चेंज होगा, यानी कि स्टेट दूसरा स्टेट में आएगा। ये मान लेते हैं ए है, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये स्टेट में आ जाएगा, ये स्टेट में आ जाएगा। फिर उसी तरीक़ा से बी रहेगा, दूसरा बी मान लेते हैं, तीसरा सी मान लेते हैं, चौथा डी मान लेते हैं। इसी तरीक़ा से मानते जाएंगे। पूरा का पूरा कितने हैं, 100 kg है, तो इसे 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक यहाँ से स्टेट बनता जाएगा, 1 2 3 4 5, इस तरीक़ा से पूरा स्लोनेस की तरह। और लास्ट में क्या आएगा, ये मान लेते हैं दूसरा है, तो फाइनल पॉइंट पे आ जाएगा। फाइनल पॉइंट पे आ गया तो इसे हम मिला लेते हैं, सारे का सारा मिल गया। तो एक प्रोसेस का निर्माण हुआ, प्रोसेस बना। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का दूसरा भी नाम है क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। कभी कभी पूछ लेता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, और कंफ्यूज करने के लिए क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस डाल देता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस और क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस दोनों सेम ही है। तो आप समझ गए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है, इनफाइनाइट स्लोनेस। या हम कह सकते हैं कि बहुत सारे इक्विलिब्रियम स्टेट को जब ज्वाइन करते हैं तो किसका निर्माण होता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का। हाँ, इसमें एक डाउट आपको ये भी है, बता देते हैं आपको कि ऑल इक्विलिब्रियम स्टेट, ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑल रिवर्सिबल process is quasi-static, but all
क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज नॉट रिवर्सिबल प्रोसेस इज नॉट रिवर्स प्रोसेस। समझ गए आप? रिवर्स प्रोसेस इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं आपको। जैसा कि हमने आपको पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बताया था, तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में जैसे हम उसको 100 kg को कितने भाग में डिवाइड किए थे? कितने भाग में? 100 टाइम्स में डिवाइड किए थे। 100 टाइम्स में डिवाइड किए थे। इनिशियल स्टेट था और ये फाइनल स्टेट था। 100 टाइम्स में इसे डिवाइड किए थे पूरा का पूरा। तो जैसे हम पहला पार्ट उठाएंगे, पहला पार्ट उसमें रिमूव करेंगे, पहला पार्ट रिमूव करेंगे तो क्या होगा? इस पे ये पिस्टन जब ऊपर की ओर आएगा, 100 बार था, पिस्टन की ऊपर की ओर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे घर्षण लगेगा, यहाँ पे भी घर्षण होगी। तो घर्षण के कारण ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हो सकता, क्योंकि सिस्टम इफेक्ट हो गया ना, सिस्टम इफेक्ट हो गया। तो सिस्टम इफेक्ट हो गया तो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। समझ गए? रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। इसी के कारण ऑल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज नॉट रिवर्सिबल प्रोसेस, बट ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। चलिए अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही पता है, साइकिल चलना है एक। तो यानी कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट अगर सेम है तो उसे क्या कहेंगे? साइक्लिक प्रोसेस। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट अगर सेम है तो उसे क्या कहेंगे? साइक्लिक प्रोसेस। ए है और ये बी है। देखिए दोनों प्रोसेस में क्या है? इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है। जैसे मान लेते हैं कि कोई वन स्टेट सिस्टम है, पहला स्टेट से पाथ ए के द्वारा दूसरा स्टेट में आती है, फिर दूसरा स्टेट से पाथ बी के द्वारा पहला स्टेट में पहुंच जाती है, तो एक साइकिल का निर्माण हो रहा है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? साइक्लिक प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? साइक्लिक प्रोसेस। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।